Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is electrical current. Electrical current की अगर हम definition देखें, it is the charge passing a point per unit time. ये definition आपने ऐसे ही याद करनी है. then इसका formula इसका है I is equals to Q over T. Q represents the charge, I represents the current, T represents the time. एंड इसकी अगर हम बात करें सी इसका जो यूनिट है हमारे पास वो एम्पेयर है. अब एम्पेयर में एम्पेयर बराबर होता है कूलम्स. सी रिप्रेजेंट कर रहा है कूलम्स, ठीक है, विच इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज. सो चार्ज का यूनिट कूलम्स है, टाइम का यूनिट सेकेंड है, ठीक है. सो कूलम्स पर सेकेंड इज नोन एज एम्पेयर. सो एस आई यूनिट इज़ अ बेस, एम्पेयर इज़ अ बेस यूनिट, एस आई यूनिट होता है ये हमारे पास, ठीक है. नाउ इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है. सपोज करें हमारे पास एक वायर है और वायर में दो तरफ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है. एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरी तरफ हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है. तो अब इस वायर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है. इस वायर के पास हमारे पास क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ गुड कंडक्टर, ठीक है. ये कंडक्टर की बनी हुई है, यानी कोई मेटल की बनी हुई है, कॉपर की हो सकती है. अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? विच आर नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, बट दे लेफ्ट देयर एटम्स एंड मूविंग इन द बॉडी बट रैंडम मोशन. यानी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, कोई इस तरफ, कोई उस तरफ, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं ना. सो इनकी डायरेक्शंस टोटली डिफरेंट है. लेकिन जैसे ही हम इनके ऊपर क्या प्रोवाइड करते हैं, इनको जैसे ही हम करंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस नाउ. एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरी तरफ हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया. तो वो जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टूवर्ड्स व्हाट? मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है. सो दिस flow is known as current. The motion, the movement of charge is known as current. So इसलिए हम कहते हैं कि कोई एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये वो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस कर जाएंगे, हम ये कहेंगे उतना इसमें करंट ज़्यादा है. कम इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे तो कम करंट है. तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि चार्ज होता है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि कितना चार्ज. नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, कि एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं और वो इसको क्रॉस कर जाते हैं एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स. तो हम ये देखते हैं कि चार्ज कितना चार्ज एक सेकंड में क्रॉस कर गया. तो हम ये इसकी डेफिनेशन भी यही लिखी है कि चार्ज पासिंग अ पॉइंट पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. अब इसकी डेफिनेशन से हट के इसकी अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो ये एक नया टॉपिक बन जाता है, नेम्ड एज डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो हमेशा हम लोग उल्टी लेते हैं, कन्वेंशनल करंट लेते हैं हम लोग. कैसे? और इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी. सपोज़ करें हमारे पास एक वायर है और वायर के अंदर बहुत सारे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ इसके एटम्स की. जो एटम्स हैं वो मौजूद हैं इसमें, और हमारे पास एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरी तरफ हमारे पास इसका नेगेटिव टर्मिनल है. नाउ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूव कर जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है. तो ये जो एटम है, ये एटम पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था. लेकिन जब इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, जो कि इस पॉजिटिव टर्मिनल ने छीना है, जब इससे छीनने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस में शिफ्ट हो गए यहाँ पर. अब ये वाला जो एटम है ये आयन बन जाएगा. आयन क्यों बनेगा बेटा? क्योंकि इसके अंदर अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं है, ठीक है. तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
ग्रेटर हैं किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब इस पॉजिटिव को फिल करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसको फिल करेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला एटम, ठीक है। देन इस पॉजिटिविटी को यानी आयन को ख़त्म करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकल के इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसी दौरान इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली जाते रहेंगे और ये आगे आते रहेंगे यानी कंटिन्यूसली, और इनको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे इस नेगेटिव टर्मिनल से। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली इस तरफ मूव कर रहे हैं तो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है जो आयन बनने की वजह से आयन बना था, वो पहले ये आयन बना, फिर ये आयन बना, फिर ये वाला एटम आयन बना, फिर ये वाला एटम आयन बना, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हम जो कंसिडर करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम कहते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। याद रहेगी ये बात, यानी ये हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये हमेशा नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। अब अगर हम गौर से देखें तो अगर ये हमारे पास बैटरी है और ये बल्ब है, ये कंप्लीट सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है, तो करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नेगेटिव से फ्लो करेंगे पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे, और जो है वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करेगा, वो हमेशा फ्लो करेगा कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट कहलाता है, सही है।